दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे से होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भाजपा का हिंदुत्व है, ये फ्रॉड हिंदुत्व है, ये नकली हिंदुत्व है। भाजपा को हिंदुत्व से कुछ भी लेना देना नहीं है। भाजपा सिर्फ हिंदुओं को ब्लैकमेल करती है। भाजपा सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं का शोषण करती है और उनके वोट लेने की कोशिश करती है। एक पाखंड को जरिया बनाकर उसको हिंदुत्व का रूप दिया जा रहा है, जो किसी तरह से भी हिंदुत्व नहीं है। वैसे भी सनातन वैदिक कल्चर में हिंदू शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, वो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो सरेआम झूठ बोलते हैं। सरेआम झूठ बोलते हैं। हिंदू शब्द का कहीं वेदों में भी हिंदू नाम के शब्द का कोई चार्ट नहीं है। रही पुराणों की बात, अगर पुराणों में भी कहीं उल्लेख है तो पुराण तो 19वीं शताब्दी तक लिखे गए हैं। तो दोस्तों बीजेपी एक नकली हिंदुत्व के सारे में चल रही है। अगर बीजेपी में असली हिंदुत्व था, बीजेपी हिंदुओं की भलाई के लिए कुछ काम करती है, तो बीजेपी के लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे लगता है इसका जवाब देंगे। बीजेपी की इतनी औकात नहीं कि हम जैसे जो भारत के सर्वशक्तिशाली समाज से आते हैं, जिसमें हमारे जाट, गुर्जर, गडरिये, अहीर, कुर्मी, लोधी, सैनी, माली, प्रजापति यानी कि जो पशु पालक और कृषक जातियां हैं, उनके किसी भी प्रवक्ता को ये दबाने की कोशिश करें, ये न बीजेपी की औकात है न मोदी की औकात है। क्योंकि हमारे हाथ में वो सत्ता है, वो पावर है किस किसान जातियों पर, पशुपालन जातियों पर, कि हम सनातन वैदिक धर्म का भी रक्षा कर सकते हैं और ऐसे नकली हिंदुत्ववादी गुंडों की, जो हिंदुओं के नाम पर हिंदुत्ववादी गुंडे, मतलब जिनको सनातन वैदिक धर्म की ABCD नहीं आती, और नकली हिंदू बनकर उसकी आड़ में वोट लेकर एक ऐसे समाज की, विकृत समाज की स्थापना कर रहे हैं, जो समाज इन पशुपालक और किसान जातियों, योद्धा जातियों में राजपूतों को भी इसमें लूँगा। मुझे नहीं पता कि राजनाथ सिंह जी के राजपूती खून को क्या हो गया है। अच्छे आदमी हैं, समझदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी अपनी सज्जनता की वजह से मौन रहते हैं। राजनीति मौन होने का विषय नहीं है। राजनीति मुखर होना चाहिए, मुखर राजनेता चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज के SP सिंह बघेल को भी क्या हो गया है। इतना लंबा नाम, सत्यपाल सिंह बघेल, 7 बार के सांसद, और ये जानते हुए भी कि जिस समाज से मैं, हालांकि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, लेकिन राजनीति गंदी है, जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज की उत्तर प्रदेश में 1932 में या 33 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जनगणना की गई थी, वो समाज एक मेजर कास्ट है उत्तर प्रदेश की। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 4 पिछड़ी जातियाँ मेजर हैं, जिसमें गडरिये, जिससे SP सिंह बघेल जी आते हैं, यादव, जिसमें मुलायम सिंह यादव जैसे पुरोधा हुए। मैं उनके कुछ गुणों की तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार और जातिवाद का कलंक जो लगा है, मैं उनके साथ नहीं हूँ। किसी भी गंदी हरकत के लिए मैं किसी जाति वाले के साथ नहीं हूँ। और इसी तरह कल्याण सिंह जो लोधी जाति से आते थे, सोकोल्ड लोधी जातियाँ, सोकोल्ड नहीं सारी जातियाँ, क्योंकि विराट हिंदू समाज में जन्म से जाति कोई परिकल्पना नहीं है। उसी तरह से कुर्मी जाति के बहुत सारे पुरोधा हुए उत्तर प्रदेश में। बैनी प्रसाद वर्मा हुए, ओम प्रकाश सिंह हुए, जो BJP में थे, जिनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिला जब मैं स्टूडेंट था।
तो दोस्तों, हिंदू समाज का ठेका बीजेपी के चंद उन हरामखोर लोगों ने, धूर्त लोगों ने नहीं ले सकता, जो एक वर्ग तो धन कमा रहा है गंदे तरीके से झूठ बोलकर, और उसके नाम पर दुनिया भर का पाखंड फैला रहा है। कहीं कथा पढ़ा रहा है, कहीं मंदिर बनवा रहा है, और मंदिर में वोटों के लिए मंदिर बनवा रहा है। उनको न राम से स्वीकार है, न श्री कृष्ण से सरोकार है। अगर इनको राम और कृष्ण से सरोकार होता, कुछ ईमानदारी के गुण इनमें विकसित होते। जो समाज ये कहता है कि काम को किसी तरह भी सलटा लो। जब मैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में बिलासपुर में पदस्थ था, तो एक विशेष वर्ग जिसकी राइस मिलें ज़्यादा हैं, आप समझ गए होंगे, उसको ये लगता था कि हर आदमी बिकाऊ है और काम को सलटा लो। तो ये काम को सलटाने वाले ही रोज आरएसएस की शाखा लगाते हैं, आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, और फिर सारा पाखंड जो सनातन वैदिक धर्म में कहीं भी नहीं है, उसको ये फैलाने की कोशिश करते हैं। कहीं कथावाचक मुरारजी बापू को बुलाते हैं, कहीं आसाराम बापू को बुलाते हैं, खाटू श्याम की यात्राएं कराते हैं, और उसमें भी कमीशन खोरी करते हैं। ये बसों को ले जाते हैं, हर जगह देखो जहाँ जाओ खाटू श्याम का इन्होंने ढिंडोरा पीट रखा है, और पूरे रात दिन खाटू श्याम कह कर। अरे भाई, खाटू श्याम जो घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक है, उनकी बहादुर वाले गुणों पर आओ। बजाय इसके खाटू श्याम जाते हो और फिर अपनी दुकानों पर बेईमानी करते हो, अपनी दुकानों पर भ्रष्टाचार अपनाते हो। तो फिर ऐसे खाटू श्याम के गुणों का क्या आपका मतलब है? यानी पाखंड व पाखंड, और बसों के ऑर्गेनाइजर टूर, उसमें भी पाखंड। सिर्फ पैसा ही इनका उद्देश्य है। इनको ना सनातन वैदिक धर्म से मतलब है, न सनातन वैदिक कल्चर से मतलब है। पाखंड फैलाने में ये प्रमुख है समाज। और एक ऐसा समाज जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा कर रहा है, यानी मनुस्मृति को मूर्ख मानने वाले चूतिए इस समाज में पाखंड फैला रहे हैं। अब आते हैं मूल विषय पर। तो बीजेपी ने अगर हिंदुओं से इतना ही प्यार है, तो हिंदू चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट अभी तक खत्म क्यों नहीं किया, जिसमें हिंदू मंदिरों से ही चंदा लिया जाता है, गुरुद्वारों से चंदा नहीं, मस्जिदों से चंदा नहीं, किसी भी टेम्पल से चंदा नहीं, सिर्फ हिंदू मंदिरों से लूटा जा रहा है पैसा। और आपको विदित होना चाहिए उस पैसे को ये कहाँ लगाते थे। इस पैसे को डीएमके जैसी घोर हिंदू विरोधी सरकार, जो मंदिर है तमिलनाडु में, उसके टैक्स के पैसे से ये मदरसे चला रहे हैं, ये चप्पलें बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। क्योंकि इस्लाम में तो साफ लिखा हुआ है कि उसकी मस्जिद का पैसे का फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों को मिलना चाहिए। तो ये जो हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट इस किताब में है मेरा, पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बीजेपी ने इसको एक्ट को क्यों नहीं हटाया। फिर जहां बीजेपी के महामानव 36 इंच के प्रधानमंत्री, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना बनाई मुसलमानों के लिए, जाओ बाहर जाकर पढ़ो, स्कॉलरशिप लो, विदाउट इंटरेस्ट ब्याज लो, उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट भरेगी। उड़ान योजना बनाई, उस्ताद योजना बनाई, शादी सगुन बनाया, 51,000 मुस्लिम लड़कियां लेंगी। तो भाई ये बीजेपी तो सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है, और आरएसएस सबसे बड़ा हिंदू विरोधी संगठन है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, इन पाखंडियों से जो अवैध धन कमाकर भंडारे करा रहे हैं, सारी चोरी का माल भंडारों में दिखा रहे हैं, और उसमें एक ऐसा वर्ग जो ब्राह्मण से खुद को, जो ब्रह्मा के मुख से खुद को पैदा मानता है, वो हमारे राजपूतों को लूट रहा है, किसान जातियों को लूट रहा है पाखंड के नाम पर। भाइयों, ऐसे पाखंडों से बचो, ऐसे मंदिरों में जाना छोड़ो जहां आप दान देकर आते हो और उस दान को ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाला आदमी खा रहा है। वो बहुत बड़ा गठजोड़ है बिजनेसमैनों का और इन कपटी
साधु सन्यासी और पुजारियों का बहुत बड़ा गठजोड़ है। जितने भी कथावाचक हैं, करोड़पति हैं, अरबपति, लखपति हैं, 5-5 लाख कथा का देते हैं, और इस समाज को देते क्या है? सिर्फ पाखंड और सिर्फ पाखंड। और फिर भी लोग समझते नहीं हैं। कथाओं में भीड़ लग रही है भारी। अरे भाई, वहाँ अपना समय बर्बाद करते हो, क्या कथा से मिलता है तुमको? इससे क्या बहुत बुद्धिमान हो जाओगे कि हनुमान जी ने सूर्य खा लिया? हनुमान जी भी इस पृथ्वी पर रहते थे, उनके विरोचित गुणों का सम्मान करो। लेकिन ये संभव है कि जिस पृथ्वी में, जिस सूर्य में 3 लाख पृथ्वी समा सकते हैं, उसको हनुमान जी खा जाएंगे? इन अतिशयोक्तियों और इन चमत्कारों को आप इन कथावाचकों के मुंह से सुनते हो और पूरे दिन इसी ख्वाब में रहते हो कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, और जा जाकर उनकी मूर्तियों के सामने आप हाथ जोड़ते हो। आप हनुमान जी को हाथ जोड़ो तो उनके विरोचित भावों का भी सम्मान करो, वैसे ही सम्मानी बनो, वैसे ही आत्मज्ञानी बनो। राम का मंदिर बनवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के राम भक्तों से क्या भारत के मंदिर बिना टैक्स चलते हैं? क्या सरकार उनसे टैक्स नहीं लेती? हजारों करोड़ रुपया टैक्स लिया जा रहा है। वो सारा मैंने किताबों में लिखा है। इस किताब में मैंने सारा लिखा है कि देवस्थानों में किस तरह टैक्स लिए जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग खुद ही जोड़ तोड़ के आती हैं। मैं संजय राउत की एक किताब पढ़ रहा था, रादर पॉडकास्ट देख रहा था, जो उन्होंने किताब लिखी है। ये अमित शाह को बचाने वाले बाला साहब ठाकरे थे। जब अमित शाह को स्टेट से बाहर कर दिया गया था, गुजरात नहीं जाते थे, तो ये बाला साहब के पैरों में रगड़ रगड़ कर रोए थे। तब बाला साहब ने किसी को फ़ोन किया। अब मैं किसको फ़ोन किया वो संजय राउत जी से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब इनकी जान बची। आज इसी अमित शाह ने बाला साहब ठाकरे के बेटे को, पार्टी को 2 गुटों में तोड़ दिया। यानी कि अगर वो मुस्लिम वोटरों से हाथ मिलाता है तो उसका राइट नहीं है। तुम मुसलमानों के लिए योजनाएं चलाओ, मुस्लिम युवतियों को 51,000 शादी सगुन में दो, ये सब इस किताब में लिखा है मैंने, तो वो अपराध नहीं है। और आपने कितने रोहिंग्या भगाए आज तक? जो आसाम में पार्टी जीतेगी वो हेमंत विश्व शर्मा की वजह से जीतेगी, और जो बंगाल में पार्टी जीतेगी ममता बनर्जी के कुकर्मों की वजह से। मैं ममता बनर्जी का भी सपोर्ट नहीं करूंगा, और मैं बीजेपी के ऐसे लोगों को जिन्होंने बीजेपी को खून पसीने से सींचा, और ये कालनेमी नाम के राक्षस आज उस पार्टी को कब्जा किए हैं, ये बड़े शर्म का विषय है। और आरएसएस की विभिन्न शाखाओं में जाने वाले लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम में से कितने ईमानदार लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं। तो ये फ्रेड छोड़ो, क्या राम बेईमान थे? क्या लक्ष्मण बेईमान थे? लेकिन आपने आरएसएस में जो पाखंड फैलाया है, हनुमान जी पूरा सूरज ही खा गए। कोई भीम हाथियों को उठा कर फेंक रहे थे। अरे मैं प्राणी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मास्टर डिग्री है मेरी इसमें, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और कथावाचक जो भी कथा करते हैं उसमें हराम का काला धन, मैं नहीं कह रहा सब लोग देते हैं, लेकिन बेईमान लोगों का पैसा लगा है। और गरीब और भोली वाली पब्लिक को ये धर्म अच्छी चीज़ है। धर्म का मतलब मानवता है, इंसान की मदद करना, जानवरों की मदद करना। और इस जितने भी पाखंडी आरएसएस के हैं, ये कुत्तों से नफरत करते हैं। विजय गोयल कुत्तों से नफरत करता है। रेखा गुप्ता के अभी ईश्वर मंथिम हुए हैं। मैं पहले बताना चाहता हूँ, आप जगदीप धनखड़ को हटा सकते हो, हमें कोई लालच नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, कि हम पशुपालक और किसान जाति, कलाकार जाति, उसमें हम ब्राह्मणों को भी लेंगे जो समाज सुधारक हैं। राजपूतों का भी आदर सम्मान है, सभी का आदर सम्मान है, कि इस पाखंड के खिलाफ जो बीजेपी ने चलाया है, और जो नकली हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, इस पार्टी को बाय बाय टाटा करो। ऐसे व्यक्ति, अमित शाह जैसा कृतज्ञ व्यक्ति जिसको बचाया बाला साहब ने, आज उसकी बेटे की पार्टी तोड़ दी। उसी तरह शरद पवार ने
अमित शाह को बचाया मोदी जी के कहने से। आज शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, क्योंकि शरद पवार का मैं समर्थक नहीं हूँ, वो तो दाऊद इब्राहिम का समर्थक है। तो लगभग कमोए हुए सारे नेता इसी तरह धूर्त हैं, ये बेदर्द है, गरीबों से इनको कोई सरोकार नहीं है। तो आज हमारे भारत के नौजवानों में वो दम नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकें। कितनी क्रांतियां इस दुनिया में हुई हैं, लेकिन ये धूर्त राजनेता हमको हिंदू मुस्लिम हिंदुओं को जाति में, मुस्लिमों को शिया सुन्नी में बांटकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और गरीब न मुसलमान की कोई सुन जा रहा है न कोई। देखिए वो अलग चैप्टर है कि इस्लाम कोई अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन एक मुसलमान भी एक इंसान होता है। वो इस्लाम को मानकर आतंकवादी बनता है तो उसके लिए भी कानून है, लेकिन एक गरीब मुसलमान, एक गरीब हिंदू या किसी गरीब व्यक्ति की उसको जाति धर्म में ना बांटकर उसके लिए सरकार क्या कर रही है ये आप सबको देखना है। खुद तो सूट बदलते हैं, 1000 करोड़ का जो विमान है उस पर चलते हैं। क्या इनके बाप की बपौती थी? क्या ये अपने घर से लाए थे? तो दोस्तों ये सब हमारा ही है। 28% तक जीएसटी सरकार ने लगाई है, लेकिन मंदिरों से तो हजारों करोड़ टैक्स वसूला जा रहा है और ये गूंगा बहरा प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनता। इसको अहंकार हो गया है और इस अहंकार को हम पशुपालक किसान जातियों के लोग और गरीब लोग इनके अहंकार को जरूर तोड़ेंगे। आसाम में बीजेपी न मोदी की वजह से जीतेगी न योगी की वजह से, बल्कि जहाँ जहाँ जाएंगे ये हारेंगे। इसलिए हेमंत विश्व शर्मा की वजह से पार्टी जीतेगी, ये बात हेमंत विश्व शर्मा भी समझते हैं। इस तरह बंगाल में जो अगर बीजेपी जीतती है तो ममता बनर्जी के कुकर्मों की वजह से जीतेगी। आपने शरद पवार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके दाऊद इब्राहिम संबंध है। क्योंकि शरद पवार ने जब एक कृषि मंत्री थे तो अमित शाह को बचाया था। आज पॉडकास्ट आ रहा है संजय राउत का, अगर बीजेपी के किसी दलाल में पाखंडी इन्हों में पोंगा पंडितों में क्यों हिम्मत है तो जाए संजय राउत पर केस करें। तो संजय राउत को ये कहकर बदनाम करना कोई एंटी हिंदू है? अरे बीजेपी वालों से बड़ा एंटी हिंदू कोई नहीं है इस दुनिया में, इस देश में कुछ नहीं है। क्योंकि मुसलमानों के लिए स्पेशल योजना जो मोदी ने चलाई है, इन बीजेपी के अंध भक्तों को तो पता ही नहीं है कौन कौन सी, कहते हैं हमें तो ये पता ही नहीं है। तो फिर बीजेपी तो मूर्खों का वोट ले रही है और अंधभक्त हमेशा मूर्ख होता है, चाहे मैं हूँ या आप हो। तो दोस्तों ये था ये वीडियो, बहुत सारी बातें आगे भी बताएंगे आपको। वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, अगर सब्सक्राइब भी ना करें। आपको लगता है कि मैं अंधभक्तों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं खुद अंधभक्त था, लेकिन इतने ऐसे मूर्खों के अंदर हम, ऐसे मूर्ख लोगों, हमारे प्रधानमंत्री है, ऐसा झूठा हमारा प्रधानमंत्री है, ऐसा बेदर्द हमारा प्रधानमंत्री है, और कहते मैं तो रोज़ 250 गालियाँ खाता हूँ। अरे तुम में गाली खाने की अगर कुव्वत होती, सच्चाई को स्वीकार करने की कुव्वत होती, तो आप लोगों के चैनल, यूट्यूब चैनल बंद नहीं कराते। और अगर आप यूट्यूब चैनल बंद कराएंगे तो किसान और पशुपालक सड़कों पर आएंगे और तुम जैसे पाखंडियों को, और जो पाखंड का जो भंडारे चलाने वाले जो ब्लैक मार्केटर हैं इस देश के, और ये तिलकदारी जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ऐसे सारे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, पाखंडियों को हम अरब की खाड़ी में धकेल देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।